अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूं अन्वेषा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं, इस्लामाबाद में सिलेंडर धमाके ने शादी वाले घर में सफ़े मातम बिछा दी। G72 में सिलेंडर फटने से 6 अफराद जान बहक और 10 अफराद जख्मी हो गए। दुल्हा और दुल्हन भी जान से गए। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक सिलेंडर ब्लास्ट शादी वाले घर में हुआ। मेहमान भी घर में मौजूद थे। हलाक और ज़ख्मी अफराद को पिम्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। धमाका इतना ज़ोरदार था कि मजबूरी तौर पर 4 घर मुतासर हुए। मुतासरा घरों से 15 अफराद को बाहर निकाला गया। इसी पर मज़ीद जानते हैं मलिक सईद से। सईद, बताइएगा। वफाकी इस्लामाबाद के इलाके G7 में आज इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। सुबह के टाइम सिलेंडर ब्लास्ट हुआ और उसमें तकरीबन 16 के करीब लोग जो हैं वो मुतासर हुए, जिसमें से अभी तक की इतलात के मुताबिक 6 लोग जो हैं वो जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि 10 के करीब लोग हॉस्पिटल्स में हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं एक ऐनी शाहिद के साथ, उससे पूछते हैं सर ये वाक़या किस तरह पेश आया और आपको कैसे इतला मिली? सर ये सुबह तकरीबन 7-7 बजे का टाइम था। ये ज़ोरदार धमाका जो है उस वक्त हुआ तो हम सब परेशान हो गए। मैं छत पर गया और मैंने देखा सामने तो धुएं के बादल जो हैं वो उठ रहे हैं, तो मैं जल्दी से भागा फिर उस गली में गया। मैंने जब देखा तो लोग जो हैं वो रो रहे हैं और एक शख्स जो है वो जिसकी बॉडी जो है वो तकरीबन जल चुकी थी, तो उनको जब हमने रेस्क्यू किया फिर दूसरे लोगों की तरफ हम जब गए तो 3 से 4 घर जो थे वो ज़मीन बोस हो गए थे। उनकी छतें, उनके मलबे जो थे वो लोग उनके नीचे दबे हुए थे और उसमें से एक शादी वाला घर भी था। ठीक है, उसमें जब हम गए हैं तो जो दुल्हा दुल्हन थे वो मौके पर ही जो है उनकी डेथ हो गई थी। साथ उनकी वालदा जो थी उनकी भी डेथ हो गई, कुछ बुज़ुर्ग थे उनकी भी डेथ हो गई। जी बिल्कुल, इब्तदाई जो तहकीकात हैं उसके मुताबिक गैस सिलेंडर की लीकेज की वजह से ये धमाका हुआ, जिसमें जो ऐनी शाहिदीन हैं वो यही बताते हैं कि शादी वाला घर था और जहाँ पे दूल्हा दुल्हन भी जो है वो उस हादसे का शिकार हुए। शुक्रिया मलिक। खैबर की जमरू तहसील में खौफनाक ट्रैफिक हादसा। 5 अफराद जाँ बहक। दुल्हा दोस्त के साथ सैलून से वापस घर जा रहा था कि डंपर और कार में तसादुम हो गया। इसके नतीजे में 5 अफराद मौके पर ही जाँ बहक हो गए, जिनमें जमरू टीडी बाजार मुस्तजाब कली के रिहायशी 2 भाई भी शामिल हैं। सैलून से वापसी पर खुशियों भरा सफ़र मातम में बदल गया। खैबर की जमरू तहसील में खौफनाक ट्रैफिक हादसा हो गया। 5 अफराद जाँ बहक हो गए। दुल्हा दोस्त के साथ सैलून से वापस जा रहा था कि डंपर और कार में तसादुम हो गया, जिसके नतीजे में 5 अफराद मौके पर जाँ बहक हो गए, जिनमें जमरू टीडी बाजार के रिहायशी 2 भाई भी शामिल हैं। सैलून से वापसी पर खुशियों भरा सफ़र मातम में बदल गया। और कराची के इलाके महमूदाबाद अख्तर कॉलोनी सेक्टर डी में सुबह सवेरे मुसल्लह मुल्जिमान की लूटमार। 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 मुल्जिमान ने वारदात की फुटेज बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली है। मुल्जिमान ने दूध खरीदने आने वाले शहरी से भी डकैती की। मुतासर दुकानदार का कहना है कि डिप्टी स्पीकर सिंध असम्बली नवीद एंथनी की रिहाइश भी वारदात के करीब ही है, जबकि वाक़े के वक्त डिप्टी स्पीकर के सिक्योरिटी पर मामूर पुलिस मोबाइल तो मौजूद थी लेकिन अहलकार मौजूद न थे। खैरपुर में धुंध के बायस तेज रफ्तार मोटरसाइकिल खंबे से टकरा गई। एक नौजवान मौके पर ही जाँ बहक और दूसरा जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक हादसा फैजाबाद के करीब शदीद धुंध की वजह से पेश आया। दूसरी जानिब बीहड़ इंडस हाईवे पर शदीद धुंध के बायस लोडिंग डाले और ट्रैक्टर में टक्कर से एक नौजवान जाँ बहक जबकि 2 जख्मी हो गए। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक जाँ बहक और जख्मियों को तहसील अस्पताल बीहड़ मुंतकिल कर दिया गया। कराची डिफेंस फेज़ 5 में पुलिस की कार्रवाई। फ्लैट में कैद जंजीरों में जकड़ी खातून को बाजियाब करवा लिया गया है। तफ्तीशी हुक्काम के मुताबिक 15 पर इत्तला मिलने पर पुलिस पहुंची। इमारत की 3री मंजिल पर फ्लैट का दरवाज़ा तोड़ा गया तो कमरे में खातून जंजीरों से बंधी हुई थीं। खातून के मुताबिक अदालत में केस चल रहा है। साबिक शौहर ने बच्चों का खर्चा देने के बहाने बुलाया और जंजीरों से बांध कर फरार हो गया। बात अगर मौसम की जाए तो मुल्क भर में सर्द मौसम का राज है। कहीं दर्जा हरारत नुक्ता अंजुमात से गिर गया तो कहीं धुंध ने डेरे डाल रखे हैं। कराची शहर में रवां साल का सर्द तरीन दिन रिकॉर्ड किया गया। आज रात दर्जा हरारत 8.9 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। लाहौर भी सिंगल डिजिट पर चला गया।
मुल्क का मौसम ठंडा ठार, कहीं दांत बजा देने वाली सर्दी की लहर तो कहीं धुंध ने मौसम को धुंधना डाला। शुमाली इलाका जात की तरह बलूचिस्तान भी फ्रीजिंग पॉइंट पर चला गया। कलात में यकबस्ता हवाओं से पारा नुक्ता अंजुमान से नीचे गिर गया। कम दर्जा हरारत -7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कराची शहर में रवां साल का सर्द तरीन दिन रिकॉर्ड किया गया। आज रात दर्जा हरारत 8.9 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। दूसरी जानिब लाहौर में आज कम से कम दर्जा हरारत 4 जबकि ज्यादा से ज्यादा 15 सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में शदीद धुंध का राज बरकरार। मियांवाली शहर, कालाबाग, कमर मशानी, ईसा खेल और गिरदोनवा में धुंध के बाइस सी पैक मोटरवे ट्रैफिक के लिए बंद। खैरपुर में शदीद धुंध और कड़ाके की सर्दी, धुंध में हद देने का सिफर होकर रह गई। रानीपुर में शदीद धुंध, सर्दी की लहर बरकरार। कारोबार सिंध की मुतासिर, रानीपुर का दर्जा हरारत 8 डिग्री तक पहुँच गया। रुक करेंगे हैदराबाद का। हैदराबाद में सुई गैस की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग ने मामूलात ज़िंदगी दरहम बरहम कर दिए हैं। हैदराबाद की मज़ीद सूरत हाल इरफान आराई से जानते हैं, जो इस वक्त शहरियों के हमरा मौजूद है। इरफान, बताइएगा क्या कहना है? जी, हैदराबाद में सुई गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों की मामूलात ज़िंदगी को शदीद मुतासिर किया है। घरों में गैस न होने की वजह से शहरी ज़्यादातर नाश्ता हो या दोपहर का खाना होटलों का रुख कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, हम उनसे जानते हैं सुई गैस की लोड शेडिंग की सूरत हाल क्या है। गैस तो है ही नहीं, कहीं भी नहीं है गैस। सुबह की ये है कि सुबह 9 बजे तक होता है 2-2.5 घंटे, उसके बाद फिर सुबह शाम तक 5 बजे तक तो गैस होता ही नहीं है। होता है तो वो उस पर भी इतना चूल्हा जलता है कि चाय वगैरह बन जाए तो ठीक है, खाना वगैरह भी नहीं बनता। जिनसे गुजारा कर रहे हैं? बस होटलों से गुजारा करने। जहाँ बिल इजाफी दिए जा रहे हैं वहीं पर जो सूरत हाल है 10 से 11 घंटे की लोड शेडिंग दिन और रात के औकात में की जा रही है, जिसकी वजह से शहरी शदीद कर्ब में मुब्तला हैं। बहुत शुक्रिया इरफान। मुसव्विर कायनात के फ़न का शाहकार खित्ता कश्मीर इन दिनों बर्फ़ की सफ़ेद चादर ओढ़े इंतहाई दिलकश मंजर पेश कर रहा है। फलक बोस पहाड़ों की चोटियों पर पड़ी बर्फ़ सूरज की किरणों से चमकती है तो यूँ महसूस होता है जैसे कुदरत ने हीरे बिखेर दिए हों। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो हेड बशारत मुगल से। बिल्कुल मुसव्विर कायनात के कुदरती उनसे माला माल खित्ता कश्मीर इन दिनों सियाहों की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। आज़ाद कश्मीर के बलाई इलाकों के अंदर जो बर्फ़बारी हुई है उसके बाद ये बुलंदोबाला पहाड़ एक खूबसूरत मंजर पेश कर रहे हैं। संडे का दिन है और फैमिलीज़ बड़ी तादाद में इस वक्त सियाती मकामात की जानिब मूव कर रही हैं। एक फैमिली हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे वो कहाँ से आए और कश्मीर आके उनको कैसा लगा। ये खूबसूरत जो आप वेदर देख रहे हैं, क्या फीलिंग्स है आपकी यहाँ? मैं तो दरअसल आया हूँ गुजरात से। काफ़ी सुना था इस एरिया के बारे में, तो अच्छा लग रहा है। काफ़ी मतलब ब्यूटी है। कश्मीर तो अपनी जगह पे अलग ही प्लेस है। तो इससे पहले आप कश्मीर आए या पहली मर्तबा आए हैं? नहीं, इस एरिया में पहली दफ़ा आया हूँ। आते थे ग्राउंड लेवल से होके चले जाते थे, बस सुना है इस एरिया के बारे में तो काफ़ी अच्छा लगा आके। अच्छा बहन, आप ये बताइएगा, यहाँ इस वक्त आप पीछे बुलंदोबाला पहाड़ देख रही हैं, उनके ऊपर जो बर्फ़ है, नज़ारे तो आप हमेशा देखती हैं, लेकिन ये नज़ारे ज़िंदगी में कभी आपको देखना नसीब हुए? पहले बहुत सी जगहों पे गए हैं, लेकिन यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगा है। अल्लाह की कुदरत को देखने का मौका मिला है। मुल्क के तूल वार से आने वाले सियाहों को और बैरूनी दुनिया से आने वाले लोगों से ये लोग अपील कर रहे हैं कि अगर आपको ज़िंदगी में मौका मिले तो कश्मीर के इन नज़ारों को एक दफ़ा ज़रूर देखें। जी। और सिंध में सर्दी के बायस छुट्टियां नहीं बढ़ाई गई, वक्त तब्दील करने का फैसला हो गया है। तमाम सरकारी और निजी स्कूल सुबह 9 बजे खोले जाएंगे। टाइम टेबल 2 हफ्ते के लिए तब्दील किया गया है। छुट्टी का वक्त मामूल के मुताबिक रहेगा। फैसले का इतलाक 26 जनवरी तक रहेगा। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। बैनुल-अक़वामी मंजरनामे से खबर शामिल करते चले, ईरान में पुरतशद्दुद मुजाहिरों का सिलसिला 13वें रोज़ भी जारी है। इन मुजाहिरों में अब तक 15 सिक्योरिटी अहलकारों समेत मजमूई तौर पर 65 अफराद हलाक हो चुके हैं। ईरान के तमाम 31 सूबे मुजाहिरों की जद में आ गए। मुजाहिरीन ने कई इलाकों में अवामी और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाया। ईरानी मीडिया के मुताबिक तेहरान के नज़दीक एक कस्बे से 100 मुसल्लह अफराद को गिरफ्तार किया गया है, जबकि मुल्क भर में मजमूई तौर पर 500 अफराद को हिरासत में दिया जा चुका है। मुसलसल तीसरे रोज़ भी इंटरनेट सर्विस मुअत्तल है। ईरानी पासदारान इनकलाब ने मुल्की दफा को सुर्ख लकीर करार देते हुए कहा है किसी भी खतरे या साजिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
ईरानी फौज ने भी हर साजिश को नाकाम बनाने का अज़म ज़ाहिर किया, कौमी मफादात और अवामी इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया है। ईरानी फौज के तर्जुमान ने कहा कि गुज़िश्ता साल होने वाली 12 रोज़ा जंग में जो अफराद ईरानी बच्चों के खून में मुलव्वस थे वही हालिया फसादात के ज़िम्मेदार हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि फ़ौज अपने कमांडर इन चीफ की क़यादत में खित्ते में दुश्मन की नक़्ल व हरकत पर नज़र रखे हुए है। मुज़ाहिरीन बहाना हुकूमत निशाना, अमरीका ईरान पर हमले के लिए पर तोलने लगा। गैर फौजी अहदाफ को निशाना बनाने से मुतालिक गौर जारी है। ऑपरेशन से मुतालिक सदर ट्रंप को ब्रीफिंग दी गई। चौंका देने वाले इंकशाफात अमरीकी अखबार में सामने आए। मशरिक़ वस्ता एक और जंग के दहाने पर मुजाहिरीन के बहाने ईरान पर हमले की तैयारी कर ली गई। ट्रंप इंतजामिया गैर फौजी अहदाफ पर धावा बोल सकती है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक सदर ट्रंप को ब्रीफिंग दी जा चुकी है। ताहम सदर ट्रंप ने ईरान पर हमलों का अभी हतमी फैसला नहीं किया, लेकिन ईरानी हुकूमत की जानिब से मुजाहिरों को दबाने की कोशिशों के रद्द-ए-अमल में संजीदगी से फौजी कार्रवाई की इजाज़त देने पर गौर कर रहे हैं। अमरीकी सदर ने हाल ही में ईरानी क़यादत को खबरदार किया था। शाम में दाइश के ठिकानों पर अमरीका ने बड़े हमले कर दिए। सेंटकॉम की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि इस ऑपरेशन में इत्तेहादी अफवाज ने भी हिस्सा लिया। अमरीकी हुकाम का कहना है कि हालिया हमलों का मकसद दाइश के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखना, मुस्तक़बिल के हमलों को रोकना और खित्ते में अमरीकी इत्तेहादी अफवाज का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना है। सेंटकॉम ने खबरदार किया कि अगर अमरीकी फ़ौजियों को नुकसान पहुँचा तो ज़िम्मेदार अनासर को दुनिया के किसी भी हिस्से में तलाश करके अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। और हमास ने बाइख्तियार फ़लस्तीनी हुकूमत के क़याम के बाद गज़ा से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया है। अहम बयान हमास रहनुमा बासिम नईम की जानिब से सामने आया है। उनका कहना था कि हमास गज़ा में जंगबंदी मुआहदे के दूसरे मरहले के लिए तैयार है, जिसे सलामती कौंसिल की मंजूरी के बाद बैनुल-अक़वामी मनसूबा करार दिया गया है। उन्होंने इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो अपने वादों से मुकर रहे हैं और जंगबंदी के ऐलान के बाद इजरायली हमलों में सैकड़ों फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। अमरीकी रियासत के शहर वेस्ट पॉइंट में हमलावर की अंधाधुंध फायरिंग, 6 अफराद मौके पर हलाक हो गए। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए फायरिंग करने वाले मुश्तबा शख्स को हिरासत में ले लिया। पुलिस हुकाम का कहना है कि फायरिंग के ये वाक़यात शहर के 3 मुख्तलिफ मकामात पर पेश आए। और इमिग्रेशन अफसर के हाथों खातून की हलाकत के बाद एहतजाज का सिलसिला थम न सका। अमरीकी शहर में शहरी फिर सड़कों पर निकल आए हैं। मेयर ने खबरदार किया कि मुजाहिरीन पुरअमन रहें और सदर ट्रंप के जाल का शिकार न हो। नुक्स अमन के इल्ज़ाम में 29 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। खातून की हलाकत जलती पर तेल छिड़क गई। दिन हो या रात मिनियापोलिस में एहतजाज जारी रहता है। अमरीकी शहरी फायरिंग में मुलव्वस इमिग्रेशन अफसर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा कर रहे हैं। उन्होंने ट्रंप इंतजामिया की इमिग्रेशन पॉलिसी को भी मुस्तरद कर दिया। इस दौरान मिनियापोलिस के मेयर ने मुजाहिरीन से पुरअमन रहने की अपील की। साथ खबरदार किया कि ट्रंप यही चाहते हैं कि आप मुश्तइल हों और वो आपके खिलाफ कार्रवाई करें। इस दौरान कांग्रेस सरकार इल्हान उमर और निजी क्रेग ने हिरासती मराकज का दौरा किया। इल्हान उमर ने इंकशाफ किया कि पुलिस ने इन्हें जेर हिरासत अफराद से बात करने से रोका। उन्होंने पुलिस के हाथों पुरअमन मुजाहिरीन की हिरासत की मजम्मत की। कहा पुरअमन अफराद की गिरफ्तारी अमरीकी आइन के मुनाफी है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान तीसरा और आखिरी इंटरनेशनल आज खेला जाएगा। दम्बोला में मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 पर शुरू होगा। तीसरा T20 भी बारिश से मुतासिर होने का इम्कान है। मुकाबले के लिए पहले मैच की फातेह पाकिस्तानी 11 को बरकरार रखा जा सकता है। 3 मैचेस की सीरीज में ग्रीन शर्ट्स को 1-0 की बढ़तरी हासिल। शाहीनों ने पहला T20 6 विकेटों से जीता, जबकि बारिश के बायस दूसरा T20 मनसूख कर दिया गया था। कौमी टीम के साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी और उनके दामाद फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी की बारबेक्यू पार्टी की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई हैं। शाहिद अफरीदी ने ये तस्वीर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की, जिनमें ससुर और दामाद को सर्द मौसम में ख़ानदानी माहौल में बारबेक्यू से लुत्फ़अंदोज़ होते हुए देखा जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश लीग के दौरान घुटने की इंजरी का शिकार होने वाले शाहीन अफरीदी रिहैब के मरहले से गुजर रहे हैं। सिखर समेत गिरदोनवाह के इलाकों में शदीद सर्दी और धुंध का राज है। ऐसे में गैस की लोड शेडिंग से लोग भी परेशान हैं और नाश्ता पॉइंट्स का रुख कर रहे हैं। बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे शाहिद अली से। जी शाहिद, बताइएगा क्या सूरत हाल है? सिखर समेत गिरदोनवाह के इलाकों में शदीद सर्दी और धुंध का मौसम है। आप देख सकते हैं मेरे अक़ब में आपको धुंधी धुंध नज़र आ रही है।
लेकिन इस धुंध के मौसम में जो है वो जहाँ और मुश्किलात है, वहीं गैस का भी प्रॉब्लम है। घरों में गैस जो है वो नहीं आ रही, जिसके बायस लोग जो है वो नाश्ता लेने के लिए यहाँ हलवा पूरी के सेंटर पर पहुँचे हुए हैं। ये सक्खर शहर का मारूफ जो है हलवा पूरी सेंटर है। आप देखें लोग जो हैं अपने अपने ऑर्डर के इंतज़ार में यहाँ मौजूद हैं। लोग यहाँ पर जो है वो घरों से नाश्ता लेने के लिए आए हैं। गर्मा गर्म हलवा पूरियाँ बन रही हैं और यहाँ हलवा पूरी के साथ साथ जो है उसके दो एक शाम के सालन भी हैं। लोग हमारे साथ मौजूद हैं। किसी से यहाँ देखें लोग यहाँ खा भी रहे हैं और साथ साथ जो है वो अपने घरों के लिए पार्सल भी करा के ले जा रहे हैं। बात करते हैं एक साहब से। आप बताइए, क्या घर में नाश्ता नहीं बना है जो आप यहाँ पर आए हैं? नहीं भाई, अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ते की बात नहीं है। असल में सुबह सुबह गैस नहीं होता, बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं तो इस वजह से जो है फिर घर वालों के लिए भी नाश्ता लेके जाते हैं और जो है अपने लिए भी नाश्ता लेके जाते हैं। बस गैस की प्रॉब्लम है, इस वजह से गैस तो होना चाहिए पर घर पे गैस ना होने की वजह से जो है सुबह सुबह ये मुशक्कत का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल दुरुस्त बात है, गैस ना होने की वजह से लोग परेशान हैं। इसलिए जो है आप देखें हलवा पूरी सेंटर पर पहुंचे हुए हैं। गर्मा गर्म हलवा पूरियाँ बनाई जा रही हैं और लोग जो हैं अपना अपना ऑर्डर जो है प्लेस कर रहे हैं और यहाँ से खुद भी खा रहे हैं और यहाँ से अपने घरों को भी लेके जा रहे हैं। तो इस वक्त सक्खर में शदीद सर्द हवाएं और धुंध का आलम है और ऐसे में जो है बहुत हलवा शुक्रिया पूरी। अपडेट करने के लिए। अब रुख करेंगे स्विट्जरलैंड का। इस वक्त शदीद बर्फानी तूफान की लपेट में है, जहां मुसलसल बर्फबारी और तेज़ यकवस्ता हवाओं के बाद सर्दी की शिद्दत में नुमाया इजाफा हो गया है। मुख्तलिफ इलाकों में दर्जा हरारत -8 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर चुका है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं स्विट्जरलैंड से अपने नुमाइंदे इमरान मुजम्मिल से। इमरान, बताइएगा कैसी सूरत हाल दिख रहे हैं आप? बिल्कुल, स्विट्ज़रलैंड इस वक्त बर्फ़ानी तूफ़ान की जद में है। शदीद तरीन बर्फ़बारी का सिलसिला जारी है, साथ ही साथ ठंडी हवाएं, सर्द ठंडी हवाएं चल रही हैं। पूरा स्विट्ज़रलैंड इस वक्त इस बर्फ़ानी तूफ़ान की जद में है। बर्फ़बारी की शिद्दत में इजाफ़ा होता जा रहा है। सड़कों पर ट्रैफिक ना होने के बराबर है। लोग अपने घरों तक महसूर होकर रह गए हैं और इस तूफ़ान की जो शिद्दत है उसमें भी बेपनाह इजाफा देखने को आ रहा है, जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो रहा है। जैसा महकमा मौसमियात ने बताया कि ये बर्फ़ानी तूफ़ान अगले चंद रोज़ तक जारी रह सकता है। इस बर्फ़ानी तूफ़ान की वजह से मामूलात ज़िंदगी शदीद तर मुतासर हैं। रोड्स जो हैं वो खाली पड़े हुए हैं और सफाई का अमला जो है वो अपनी भरपूर कोशिशें जारी रखा हुआ है। तमाम रोड्स पर नमक छिड़का जा रहा है और साथ ही साथ लोगों को हदायत भी की जा रही है कि बगैर ज़रूरी काम के अपने घरों से बाहर ना निकलें, क्योंकि इस वक्त स्विट्ज़रलैंड में शदीद बर्फ़ानी तूफ़ान आ चुका है। खबरों से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।